इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स की एंट्री कैसे करनी है। अकाउंट्स जिसको हम हिंदी में बोल लेते हैं खाता। जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम उसका लेजर में एक पेपर लगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं उसका अकाउंट लगा लिया नया। सॉफ्टवेयर में लेजर अकाउंट बनाने के लिए, खाता बनाने के लिए मास्टर्स मेन्यू में अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। अकाउंट बनाने के लिए राइट साइड मेन्यू में भी अकाउंट्स की ऑप्शन दी हुई है, उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एड्रेस बुक ओपन हो जाएगी। एड्रेस बुक में आप देख सकते हैं आपके सामने सारे के सारे अकाउंट्स जो इनबिल्ट बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपके सामने ऊपर पेजेस बने हुए हैं 1 2 3 4 5। जिस पेज को भी ओपन करना चाहें उस पर क्लिक करके आ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। पार्टी का नाम यहाँ पर डाल के उसका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। वेरी सिंपल, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे हम उसका नाम डालते हैं विनय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। आगे सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि इसको प्रिंट नेम कैसे करना है, तो हम उसका बिल प्रिंट करेंगे या उसकी स्टेटमेंट्स प्रिंट करेंगे, वो प्रिंटिंग में कैसा नेम आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर सेम नेम ले लेगा। आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे क्या होता है, समटाइम्स हम क्या चाहते हैं कि अकाउंट नेम में तो उसका पॉपुलर नेम आ गया जैसा हम उसको जानते हैं, प्रिंट नेम में उसका प्रोफेशनल सा नाम आ जाए, तो वहाँ पर आप जैसे मर्जी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका ग्रुप क्या है, मीन्स हम सॉफ्टवेयर को ये बताएंगे कि हमारे लिए ये अकाउंट क्या है। ये हमारा बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, या हमारा कोई कस्टमर सप्लायर है, क्या चीज़ है ये हमारे लिए। तो यहाँ से हम ग्रुप ले लेंगे। जैसे विनय एंटरप्राइजेज हमारा कस्टमर है, तो हमने यहाँ पर उसका ग्रुप ले लिया कस्टमर। नेक्स्ट है उसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है, जिस दिन से हमने ये सॉफ्टवेयर लगाया, जिस दिन से उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे पहले पार्टी से हमने कितना पैसा लेना है या उसको कितना पैसा देना है, तो हम यहाँ पर उसका बैलेंस डाल देंगे। जैसे इस कस्टमर से हमने आज से पहले 4,000 रुपये लेने हैं, तो हमने यहाँ उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 4,000। डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट का मतलब है लेना, क्रेडिट का मतलब है देना। तो यहाँ पर नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, कभी आप भूल जाओ तो यहाँ से देख सकते हो। डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट पेबल। अगर 4,000 लेना है तो डेबिट ले लेंगे, अगर देना है तो क्रेडिट ले लेंगे। अकाउंट का एड्रेस क्या है, बहुत ध्यान से उसका एड्रेस डालना है, बिकॉज जितने भी इसके बाद बिल बनेंगे पार्टी के या कोई भी स्टेटमेंट्स प्रिंट होगी तो सब जगह पर ये वाला एड्रेस डिफाइन होगा। ये हम उसका एड्रेस डाल देते हैं। सिटी, स्टेट, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर को थोड़ा ध्यान से भरना है, बिकॉज अगर हम उसको एसएमएस सेंड करेंगे तो कौन से नंबर पे ऑटोमेटिकली एसएमएस जाएगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डिफाइन कर देंगे। जैसे पार्टी के नाम पर हमने बिल काटा, तो इस नंबर पर ऑटोमेटिकली वो एसएमएस चला जाएगा। उसकी ईमेल आईडी डिफाइन कर देंगे।
कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का बर्थडे, एनिवर्सरी कब का है, यहाँ पर हम उसका CRM प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, आजकल जितने भी बिजनेस हैं उनमें CRM मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारा कस्टमर है, कभी उसका बर्थडे आ गया तो 2 मिनट के लिए हमने उसको फ़ोन कर दिया या SMS सेंड कर दिया, तो इससे क्या है, लाइफ लॉन्ग एक बॉन्डिंग बन जाती है, लिंक बना रहता है। तो हम बर्थडे या एनिवर्सरी पर विश कर सकते हैं। आजकल जितनी भी कंपनीज हैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये ऑप्शन लगा दी कि किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरी आप विश करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंड भी करवाएगा कि कौन कौन सी पार्टीज के आज बर्थडेज हैं या एनिवर्सरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बर्थडे स्पेसिफाई कर देते हैं। एनिवर्सरी स्पेसिफाई कर देते हैं। बैंक नेम, पार्टी का अकाउंट कौन से बैंक में है, यहाँ पर हम बैंक नेम डाल देते हैं ICICI बैंक। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर हम यहाँ पर भी डाल लेते हैं। जब चेक प्रिंट करेंगे तो किस नाम से करेंगे, तो यहाँ पर हम उसका नाम डाल देते हैं। विनय एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से चेक प्रिंट होगा। आगे आ गया पार्टी टाइप। ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर हमारा वैट पार्टी है, रिटेल पार्टी है, आउट ऑफ स्टेट है या टॉट डीलर है। वैट पार्टी होती है जो विद इन स्टेट है और जिसके पास वैट नंबर है, तो ये हो जाती है वैट पार्टी। अगर विद इन स्टेट है और उसके पास वैट नंबर नहीं है तो हम लेंगे उसको रिटेल पार्टी। कुछ पार्टीज होती हैं जिन पे टॉट इम्प्लीमेंट होता है, जिन्होंने टॉट नंबर लिया होता है, तो उस केस में हम उसको ले लेंगे टॉट डीलर। टोट का पूरा नाम है टर्नओवर टैक्स। अगर ये पार्टी आउट ऑफ स्टेट है, जैसे हमारी स्टेट है पंजाब और पार्टी है हरियाणा की, तो हम उसको लेंगे आउट ऑफ स्टेट पार्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने पार्टी की कैटेगरी डिफाइन करनी है कि वो कौन सी पार्टी है। यहाँ पर हम ले लेते हैं वैट पार्टी, उसका वैट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। जैसे वैट नंबर 11 कैरेक्टर का होता है, तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 11 कैरेक्टर का ही वैट नंबर लेगा। आप इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं डाल पाएंगे। आगे है यू कार्ड नंबर। आपने देखा होगा जैसे आजकल स्टोर्स में चलता है, FMCG में या सुपरमार्केट्स में चलता है स्मार्ट कार्ड का सिस्टम। अगर आपने कस्टमर को कोई स्मार्ट कार्ड वगैरह दिया है, उसका क्या नंबर है, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें आप कोई भी फील्ड खाली भी छोड़ सकते हैं और डाल भी सकते हैं। इसमें कंपलसरी फील्ड है अकाउंट नेम और ग्रुप। आगे आ गया CST नंबर, सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर है पैन नंबर। पैन नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पार्टी को दिया है, वो पैन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। DL नंबर, DL नंबर मीन्स ड्रग लाइसेंस नंबर। DL नंबर एप्लीकेबल होगा पेस्टिसाइड्स में या फार्मा कंपनीज में, तो इसको अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस का मतलब है कि इस पार्टी का हमने बिल्स का बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जैसे सपोज हमने इस पार्टी को एक बिल काटा 5,000 रुपये का, दूसरा बिल काटा 2,000 का, तीसरा बिल काटा 6,000 का, तो जब उससे पेमेंट आती है वो भी हम बिल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं।
अगली पेमेंट हम बिल नंबर 1 में एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट पेमेंट 5 नंबर बिल में एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से कुछ पार्टीज होती हैं जिनका हम बिल्स के अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करते हैं कि कौन से बिल की कितनी पेमेंट रहती है लेने वाली, दूसरे बिल की इतनी पेमेंट रहती है। तो अगर आपने अपनी पार्टी के साथ बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना है तो यहाँ पर आप मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस को टिक कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको अनटिक रख सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर लेजर बैलेंस मेंटेन करना है तो इसको अनटिक कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको टिक कर देते हैं। क्रेडिट लिमिट हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पार्टी को हमने ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का सामान देना है, तो हम यहाँ क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई कर देंगे। तो जैसे ही 50,000 से ऊपर जाएगा, सॉफ्टवेयर हमें रिमाइंड करवाएगा कि इसकी क्रेडिट लिमिट ख़त्म होने वाली है। बिल लिमिट हो गया कि इस पार्टी का कोई भी बिल हमने 10,000 से ऊपर का नहीं बनाना। एक बार में इसको 10,000 तक का ही सामान देना है, इससे ज़्यादा सामान नहीं देना। तो यहाँ पर हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो भी उसके साथ हमारी कंडीशन स्पेसिफाई हुई है वो सारी डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। क्रेडिट डेज इन केस ऑफ सेल, अगर हम इसको सेल करते हैं तो 15 दिन का उधार देंगे, और अगर इससे माल परचेज करते हैं तो ये हमें 10 दिन का उधार देगा। तो यहाँ पर जो भी हमारी कंडीशन कस्टमर के साथ स्पेसिफाई हुई है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसमें आप पार्टी की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ही ब्राउज पिक्चर करके फ़ोटो लगाने की सुविधा है। ये लीजिए, हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं अभी। ये फ़ोटो ले ली हमने। ऑडिट अप टू, ऑडिटिंग का फीचर भी है। जैसे साल के एंड में जब लेजर चेक करते हैं या पीरियोडिकली भी लेजर चेक करते हैं तो एक पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो उसकी चेकिंग किस डेट तक हमने कर दी, हम यहाँ पर उसकी डेट डाल देंगे। फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं। टीडीएस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर अकाउंट हो गया आपका तैयार। ऐसे हम और अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मनी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारा कस्टमर है। इससे हमने लेना है 6,000। इसका एड्रेस डाल देंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, बर्थडे, एनिवर्सरी। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम सेव कर देते हैं। ये अकाउंट हो गया तैयार हमारा। ऐसे करके हमारा एक और अकाउंट क्रिएट हो गया। तो हम देखते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर, ये देखिए जो अकाउंट आपने क्रिएट किया था आपके सामने है। एक ये बनाया था हमने, विनय एंटरप्राइजेस, मनी एंटरप्राइजेस, ये दोनों अकाउंट आपके सामने हैं। यहाँ ऊपर देखिए अकाउंट सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स बने हुए हैं। जैसे अभी हमने वी एंटर किया था तो वी से स्टार्ट होने वाले जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे आ गए। एम से स्टार्ट होने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे आ गए। तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे उस कैरेक्टर से शुरू होने वाले सारे अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप उसको ग्रुप वाइज सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप में डाल देंगे कस्टमर। तो जितने भी आपके कस्टमर हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसको सिटी वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली के जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपके सामने हैं। आप किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंगली अकाउंट नेम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए
मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंगली भी सर्च कर सकते हैं, बैंक नंबर के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं, टिन नंबर के अकॉर्डिंगली, इस तरह से सर्च ऑप्शन दी हुई हैं। यहाँ पर ऊपर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस बनी हुई हैं, जैसे बर्थडेज हो गया, इस डेट से इस डेट के बीच में किसका बर्थडे या एनिवर्सरी आते हैं, तो ऐसे करके बर्थडे लिस्ट को भी आप देख सकते हैं। यहीं पर अगर आपका SMS प्लगइन कॉन्फ़िगर हो चुका है तो आप यहाँ पर ही सेलेक्टेड पार्टीज को SMS भी कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसे करके अकाउंट्स क्रिएट करना बहुत ही इजी है। जो हमने अकाउंट्स अभी क्रिएट किए थे उसका आपको इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते ही हम देखते हैं कि मार्केट में कितना पैसा लेने वाला है। यहाँ पर डिस्प्ले मेन्यू में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाके मार्केट से विनय एंटरप्राइजेस से लेना है हमने 4000 और मनी एंटरप्राइजेस से लेना है हमने 6000। कौन कौन सी पार्टी से कितना पैसा लेने वाला है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, सारा कुछ आपके पास ऑन द स्पॉट आ गया। तो जैसे ही आप अकाउंट लिस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग भी साथ ही साथ मिल जाएगी कि मार्केट से हमने टोटल कितना पैसा लेना है। अकाउंट्स की लिस्ट आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करना बहुत इजी है। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ स्पीड प्लस फोल्डर में एक्सेल की शीट अकाउंट डेटा के नाम से दे रखी है। ये देखिए अकाउंट डेटा इंपोर्ट। इस फॉर्मेट में आप सभी अकाउंट्स की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे अकाउंट नेम, ग्रुप नेम, ओपनिंग बैलेंस। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इस शीट को फिल करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद एड्रेस बुक में इंपोर्ट की सुविधा है, वो वाली आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेनी है। बहुत इजी है, आप इस सॉफ्टवेयर से किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो सारे अकाउंट आपको 1 बाय 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करके भी आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।